अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ्स का एनुअल पेपर सॉल्व करेंगे फॉर ईयर 2025, जो कि लोकल एरिया का पेपर है। और हार्ड एरिया का पेपर भी इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है। दैट मीन्स कि टॉपिक सिमिलर होते हैं, जस्ट क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया जाता है। कुछ एरियाज़ में एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कुछ एरियाज़ में दूसरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्योंकि आपका सिलेबस न्यू था, तो असेसमेंट फ्रेमवर्क में समेटिव टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता दिए गए थे कि इनमें से पेपर इंक्लूड किया जाएगा, जो कि फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल था। मैंने भी आपके साथ शेयर किया था। इसके अलावा मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था। जो आपका एनुअल पेपर है वो भी आलमोस्ट मॉडल पेपर की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। लाइक सेम टॉपिक्स में से ही आलमोस्ट क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए गए हैं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू वांट द सॉल्यूशन ऑफ hard area paper, so do tell me in the comment section. I will try to load that solution as well. सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पार्ट नंबर 1 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। मॉडल पेपर में भी बिल्कुल इसी तरह से आपका पहला क्वेश्चन था, जिसमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था और वो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2a⁻1/2 b क्यूब है और होल पावर है 4, मल्टीप्लाई बाय 4 a⁻−2 b⁻−6 होल पावर -1/2 और होल पावर है 1/3। ये जो होल पावर है 4, ये इन सब की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। दैट मीन्स 2⁻4 a⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 and b⁻3 multiply by 4 multiply by 4 raised to power -1/2 a⁻2 multiply by -1/2 and b⁻6 multiply by -1/2 और whole power as it is हम लिखेंगे 1/3। 2⁻4 आपके पास हो जाएगा 16 और यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगी। a² एंड b⁻3 4 times 12 एंड 4⁻−1/2 है। यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2² मल्टीप्लाई बाय -1/2 और यहाँ पे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, a आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 3 times 6, b³ और होल पावर 1/3। यहाँ पे आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड 16 a² b⁻12 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1 a b³ और होल पावर 1/3। अब यहाँ पे 2⁻1 है, हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 2 पावर -1 से +1 हो जाएगी। यहाँ पे a² है और a⁻1 है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल्स, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। a³ इसी तरह से b⁻12 है एंड b⁻3 है, b⁻15 होल पावर 1/3। 2 8 times 16, 8 a³ b⁻15 होल पावर 1/3। अब यहाँ पे h को हम लिख सकते हैं 2³ a³ और b⁻15 होल पावर 1/3। ये जो 1/3 है, ये इन सब की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2a एंड b⁻5। ये इसका आंसर होगा। इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन था वो है वेरीफाई यूजिंग वेन डायग्राम। इसी तरह से मॉडल पेपर में भी आपके पास क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने क्या वेरीफाई करना है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है और यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। वी हैव टू प्रूव यूजिंग वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3 सेट्स हमारे पास गिवन है a b c। यहाँ पे मैंने फिगर्स ड्रॉ कर ली हैं। रेक्टेंगल हमारे पास यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों सेट्स को आपने देख लेना है। अब तीनों सेट्स में आप देख सकते हैं कि एक एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो तीनों में कॉमन है। दैट मीन्स कि तीनों सर्कल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तीनों सेट्स ओवरलैप करेंगे। ये हमारे पास ए सेट हो जाएगा, ये बी सेट हो जाएगा और ये सी सेट हो जाएगा। अब 3 जो है इन तीनों में कॉमन है। ये जो एरिया है, ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये इन तीनों सर्कल्स में कॉमन है। अब इसके अलावा यहाँ पे 2 और 5 है। 2 और 5 हमारे पास ए और बी में कॉमन है, ओके।
सो ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो ये है, सो 2 और 5 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब बाकी 7 है, 7 सिर्फ ए में मौजूद है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ए के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बी में हमारे पास 1 रिमेनिंग है और 1 सिर्फ बी में ही मौजूद है, वो यहाँ पे आ जाएगा। 4 और 6 सिर्फ सी में है, सो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमने पहले फिगर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम इसी तरह से राइट हैंड साइड के लिए भी फिगर ड्रॉ करनी है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स कि बी और सी में जो कॉमन पार्ट होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। सो जब हम फिगर की बात कर रहे हैं, वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो कॉमन एरिया है बी और सी में, सो बी और सी में ये पोर्शन जो है ये कॉमन है। आप वर्टिकल लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जिन लाइन से भी आप डिनोट करेंगे वो साथ में आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी को हमने डिनोट किया है हॉरिजेंटल लाइन से, ओके। अब उसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन, इसके साथ हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है। सो ए पार्ट सिर्फ यहाँ पे है, राइट। ये सर्कल यहाँ से आ रहा है हमारे पास, ओवरलैप कर रहा है। सो ये जो पोर्शन है ये और इसके साथ अगर हम इंटरसेक्ट करें, ठीक है, ए का, ए हमारे पास ये सर्कल है और बी इंटरसेक्शन सिर्फ ये पोर्शन है। सो इसका अगर हम कॉमन एरिया देखें तो वो कौन सा है, सिर्फ ये पोर्शन है, दैट मीन्स कि जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ओके। सो इसको हम वर्टिकल लाइन से डिनोट कर लेते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमने डिनोट किया है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी थी, उसके ऊपर वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा इस तरह से, ओके, कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये पोर्शन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो सबसे पहले है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो कॉमन एरिया है वो ये है हमारे पास, ठीक है। सो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को हमने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब ए इंटरसेक्शन बी का हमने सी से इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी का ये पोर्शन है और सी का ये हमारे पास पूरा जो सर्कल है, जो सेट है, हमने ये देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ कौन सा सी का पोर्शन कॉमन है। सो वो ये एरिया होगा जिसको हम वर्टिकल लाइन से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑलरेडी पहले से ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रही थी, साथ में हमने सी का इंटरसेक्शन लिया तो उसके ऊपर हमने वर्टिकल लाइंस लगा ली। सो जो इंटरसेक्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की वो राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एरिया जहाँ पे 3 है। सो एज़ यू कैन सी हियर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास कॉमन एरिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, वो और राइट हैंड साइड का बिल्कुल सिमिलर है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों फिगर्स में हमारे पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन व्हाट बेयरिंग इज शिप सेलिंग इफ इट्स हेडिंग पोजीशन इज टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट एंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सो हमने बेयरिंग फाइंड करनी है अगर शिप की हेडिंग पोजीशन हमें बता दी गई है। बेयरिंग बेसिकली हम किस तरह से मेजर करते हैं, नॉर्थ से हम मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डिग्रीज़ में हम इसको मेजर करते हैं। तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और हर क्वाड्रेंट हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। जिस तरह पूरा सर्कल हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होता है, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री के इक्वल होगा, दूसरा क्वाड्रेंट भी 90, इस तरह से थर्ड एंड फोर्थ भी, ठीक है। सो पूरा सर्कल 360 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। सो फॉर एग्जांपल नॉर्थ से ईस्ट तक हमने अगर मेजर करनी है बेयरिंग तो वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होगी, क्योंकि हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो टूवर्ड्स ईस्ट फर्स्ट पार्ट है, तो नॉर्थ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और वो हमारे पास ईस्ट तक, क्योंकि हमने इसको मेजर करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब नेक्स्ट बी पार्ट है टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, दैट मीन्स के साउथ और ईस्ट के मिड तक, ठीक है। सो नॉर्थ से हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और साउथ और ईस्ट के मिड तक हमने जाना है, ओके। सो अब नॉर्थ से ईस्ट तक हो जाएगा एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री
और ईस्ट से साउथ तक भी एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन क्योंकि ईस्ट और साउथ के मिड तक हमने मेजर करना है, सो उसका 90 का हम हाफ फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 45। सो नॉर्थ से ईस्ट तक 90 डिग्री और फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट का हाफ हो जाएगा 45। सो हमारे पास 90 प्लस 45 विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। इस तरह से इसकी फिगर होगी। यहाँ पे आपने साथ में लेबल कर लेना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट टूवर्ड्स वेस्ट। सो नॉर्थ से हमने मेजर करना है और वेस्ट तक हमने जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 3 क्वाड्रेंट्स हो रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट तक, ईस्ट से साउथ तक और साउथ से वेस्ट तक। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 विल बी इक्वल टू 270 डिग्रीज़ और ये इस तरह से इसकी फिगर होगी। डी पार्ट है हमारे पास टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट दैट मीन्स कि नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान तक हमने इसको मेजर करना है। सो नॉर्थ से हम स्टार्ट लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान तक हम इसको मेजर करेंगे। स्केल से जब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी परफेक्ट। अब यहाँ से जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 315 डिग्रीज़, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, दूसरा भी, तीसरा भी और फिर फोर्थ में हम हाफ तक जा रहे हैं। सो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 45 एंड इट विल बी इक्वल टू 315 डिग्री। अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है, हमारे पास दो सेट्स गिवन है एक्स और वाई एंड पार्ट ए है फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एंड सेकंड पार्ट है लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशन। हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है और इसके हमने ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं। सो दो सेट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो दोनों सेट्स को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, हमने पेयर्स बनाने होते हैं। अब 1 का पेयर बनेगा पहले 2 के साथ और 1 का पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा 6 के साथ। इसी तरह से 9 का भी सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बन जाएगा 9 2 9 4 एंड 9 6। अब इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशन। हमारे पास एक रिलेशन गिवन है और इसके हमने ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं। ओके, और वो किस तरह से लिखने हैं, यहाँ पे हमें कंडीशन बता दी जाती है। ये ऑलरेडी मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करते हुए काफ़ी डिटेल में समझाया था। सो यहाँ पे एक्स वाई दैट मीन्स कि हमने पेयर किस तरह से लिखना है। पहली पोजीशन पे एक्स की वैल्यू होगी, दूसरी पोजीशन पे वाई की वैल्यू, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। हमने कौन से पेयर्स लिखने हैं इसको हमने देखना है। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर होगी y से। अब देखिए यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये y की। अब 1 स्मॉलर है 2 से, सो ये हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 स्मॉलर है, यहाँ पे भी स्मॉलर है। यहाँ पे 9 इज़ ग्रेटर देन 2 दैट मीन्स कि x की वैल्यू ग्रेटर है y से, सो ये हम लिखेंगे। इसी तरह से 9 ग्रेटर है 4 से और 9 ग्रेटर है 6 से। सो ये हमारे पास रिलेशन के पेयर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है। m इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 0.05 t वेयर m इज मास इन ग्राम्स एंड t इज टाइम इन ईयर्स। पार्ट ए है यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस t इन टर्म्स ऑफ m और पार्ट बी है फाइंड t व्हेन m रिड्यूसेस टू 100 ग्राम। क्वेश्चन में फार्मूला गिवन है, पूछा क्या जा रहा है। अब यहाँ पे m सब्जेक्ट है फार्मूला का, हमने t को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, पहले पार्ट में जो हमें कहा जा रहा है यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस t इन टर्म्स ऑफ m, तो हमने t को इक्वल के एक साइड पे लेके जाना है, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट बनाना है फार्मूला का यूजिंग लॉगरिथम। और सेकंड पार्ट है फाइंड t, टाइम हमने फाइंड करना है इन ईयर्स व्हेन m रिड्यूसेस टू 100 ग्राम, जब m की वैल्यू होगी 100 ग्राम। सो m इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 0.05 t। लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 0.05 t log m। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। log की प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, जब log दोनों पे हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ ऐड हो जाएगी। log ऑफ 200 प्लस log ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 0.05 t को हमने इक्वल की एक साइड पे लेके जाना है। ठीक है, सो log ऑफ m, यहाँ पे log ऑफ 200 इस साइड पे हम शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे log ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 0.05 t है। सो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब log लिया जा रहा है किसी नंबर का, उस पर
पावर है तो पावर को हम पहले शिफ्ट कर लेते हैं, तो -0.05t log ऑफ 10। अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, -0.05 मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई log 10। टी हमें इस साइड पे चाहिए है, तो -0.05 और log 10 दोनों वैल्यूज जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। सो log m माइनस log 200 डिवाइडेड बाय -0.05 log 10 इज इक्वल टू टी। सो ये हमारे पास पार्ट 1 तो डन हो चुका है, हमने इसको टी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, ठीक है, यूजिंग लॉगरिथम। अब सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड टी व्हेन m रिड्यूसेस टू 100। तो अब हमने क्या करना है, m की जगह पे उसकी वैल्यू लिखनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। सो log ऑफ 100 माइनस log 200 डिवाइडेड बाय -0.05 log 10 इज इक्वल टू टी। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। log 100 माइनस log 200, सो ये हमारे पास होगा -0.3010 -0.3010 डिवाइडेड बाय -0.05 log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और इनको डिवाइड करें तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.05, सो ये हमारे पास आ जाएगा 6.02। सो टी की वैल्यू है 6.02 इन ईयर्स, ठीक है। सो ये इसका आंसर होगा। अब इसके साथ चॉइस में क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और ये भी हमने मॉडल पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4x⁴ है। सो 2x² को अगर हम 2x² से मल्टीप्लाई करें, सो हमारे पास आ जाएगा 4x⁴। सो 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x², ठीक है। सो 4x⁴ आ जाएगा, साइन हम यहाँ पे चेंज करते हैं, सो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2x² और 2x² जो हमने मल्टीप्लाई किया था, इसी को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 4x²। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट कोई ऐसी टर्म लिखनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे फर्दर हमारे पास कैंसिलेशन हो सके, ठीक है। सो 4x⁴ है। अब इसके साथ हमने एक और वैल्यू ऐड करनी है। सो अब यहाँ पे 4x² के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x³ आ जाए। सो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 12 हो जाएगा, और x साथ मल्टीप्लाई करें तो x³ हो जाएगा। सो 3x, 4x² को 3x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 12x³, ठीक है। और फिर 3x को 3x से भी मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कि इस पूरी वैल्यू को हमने अब 3x से मल्टीप्लाई करना है। सो ये वैल्यूज़ तो पहले हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 29x² प्लस 30x प्लस 25। 4x² में हमने 3x ऐड किया है, 3x को ही हमने इस पूरी वैल्यू से, इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। सो 3x को 4x² से मल्टीप्लाई करें 12x³ आ जाएगा। सो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी टर्म। 3x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 9x², साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो 20x² प्लस 30x प्लस 25। अब 4x² तो एज इट इज़ आ जाएगा, 3x को हमने 3x से मल्टीप्लाई किया था, अब इसमें 3x हम ऐड कर लेंगे, सो हमारे पास हो जाएगा 6x। अब हमने मज़ीद एक और वैल्यू यहाँ पे लिखनी है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे एक्सप्रेशन से। सो अब 4x² है यहाँ पे हमारे पास, 4x² को पहली टर्म को हम देख लेते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कैंसिल हो सके। सो x² तो है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, 4 5 टाइम्स 20 है हमारे पास। सो 5 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम 5 लिख लेंगे। सो इस पूरे एक्सप्रेशन को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 टाइम्स 20x², 5 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, और 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। सो ये हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन।
सो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो एक्स की वैल्यू होगी जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी वैल्यू को 4 से। सो 3 को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो 9x, 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें -15, अब 4 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 8x और 4 को +1 से मल्टीप्लाई करें तो 4। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 9x और 8x आपस में सॉल्व होंगे। 8x को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और -15 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। सो 9x माइनस 8x, 4 एज इट इज़ रहेगा और -15 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 9x माइनस 8x हो जाएगा x और 4 + 15 हमारे पास होगा 19। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो नंबर लाइन पे हमारे पास मिड में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो इन्फिनिटी तक जाते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो यहाँ पे 19 को हमने रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हम इक्वल गैप दे के नंबर्स लिख लेंगे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। और इसी तरह से यहाँ पे -5, -10, -15 एंड सो ऑन। सो अब यहाँ पे हमारे पास 19 आ जाएगा यहाँ पे। ओके आपने स्केल से जो है वो मार्क करने हैं पॉइंट्स ताकि बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स आएँ। सो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 19 जो कि हमने रिप्रेजेंट करना है। इसके साथ चॉइस में क्वेश्चन है फैक्टराइज। हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास x² माइनस 7x दोनों ब्रैकेट्स में ये कॉमन है। सो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं किसी एक वेरिएबल की इक्वल ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। सो लेट y इज इक्वल टू x² माइनस 7x। दोनों ब्रैकेट्स में ये कॉमन है, सो इसको हमने नाम दे दिया है y का। सो इस इक्वेशन में x², लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में हम x² माइनस 7x की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे y। सो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तब होती है जब हमारे पास एक इक्वालिटी एक साइड पे भी कोई वैल्यू हो, दूसरी साइड पे भी वैल्यू हो। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ओके सो y + 4 और यहाँ पे आ जाएगा y + 5 माइनस 2। सो सबसे पहले तो हमने इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ब्रैकेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं इजीली मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। y को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, y², y को 5 से मल्टीप्लाई करें 5y, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 4y और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। y² 5y दोनों के साथ y वेरिएबल है, सो ये ऐड हो जाएंगे 9y और कॉन्स्टेंट्स। सो हमारे पास आ जाएगा ये 18। सो अब इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। इसको हम बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में एक्सप्रेशन था इसको फैक्टराइज करना डिफिकल्ट था। सो हमने इसलिए जो सिमिलर टर्म्स थी उसको एक वेरिएबल की इक्वल लेट किया। सो अब इसको हम बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। सो y² + 9y + 18 इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास y², ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल की पावर होगी 2, उसका कोएफिशिएंट है 1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 18। सो 1 और 18 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 18 और मिडिल टर्म है हमारे पास 9। तो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास 9 आ जाना चाहिए। सो ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने डिफिकल्ट लगते हैं कि फैक्टराइज किस तरह से किया जाता है, अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए हैं, दो नंबर्स ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 हो और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें तो 9। तो हमें ये देखना है कि 18 को हम किन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आ सकता है। 18 के फैक्टर्स हमने देख लेने हैं कौन कौन से होते हैं, 1 और 2, 3, 6, 9 एंड 18 इट्सल्फ, ठीक है। सो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, लेकिन 1 और 18 को अगर ऐड करें तो 9 नहीं आ सकता। 2 और 9 को मल्टीप्लाई करें 18, लेकिन 2 और 9 को ऐड करें तो 9 नहीं आ सकता। 3 एंड 6, 3 6 टाइम्स 18 और 3 और 6 को ऐड करें तो 9। सो 3 और 6 हमारे पास अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 18 है और 3 और 6 को ऐड करें तो 9।
दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड और इसको यूज़ करते हुए आप बहुत इजीली किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। सो वाई स्क्वायर, अब 9y की जगह हम क्या लिख लेंगे, 3y प्लस 6y प्लस 18। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, सो पहली 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, y कॉमन है, बाकी आ जाएगा y प्लस 3 प्लस यहाँ पे 6 कॉमन है, सो 6 को कॉमन लेंगे, y 6 कॉमन है, ठीक है, 6 18 का भी फैक्टर है और 6 6 का भी फैक्टर है। सो अब यहाँ पे हमारे पास 6 कॉमन है, 6 को कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा y और 6 3 टाइम्स 18। सो अब ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, इनमें हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन है, सो इसको कॉमन लेंगे y प्लस 3 को, बाकी आ जाएगा y प्लस 6। सो अब हमने क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में तो हमारे पास y नहीं था, ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास x वेरिएबल था, हमने यहाँ पे y वेरिएबल की लेट किया था, ठीक है। सो y किसकी इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x के, जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। सो सेटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x, वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें हमने प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सो ये भी मॉडल पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन था एंड आई टोल्ड यू कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने माइंड में रखनी है ताकि आप इजीली इनको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, पहले कंसीडर करनी है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। सो इसको पहले तो हम रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, सो 1 प्लस कॉस थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सो साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा कॉस थीटा इन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होल a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। सो a की प्लेस पे 1 है, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, बी की प्लेस पे कॉस थीटा है, सो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास साइन थीटा कॉमन है, सो इसको हम कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ना भी मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ओके था 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैंसलेशन हो सकती है, ठीक है। सो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है, 1 के साथ भी साइन थीटा स्प्लिट हो जाएगा, सेपरेटली हमने दैट मीन्स इसको लिख लेना है प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ओके। सो क्योंकि अब अगेन अगर हम इनको सॉल्व करें तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी, 1 बाय साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा के, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट 32 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट में से पास करेगी और इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी। तो सबसे पहले हमने इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक लाइन है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, सो ये इजीली y वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। सो एडिंग बोथ इक्वेशंस, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस एक्स 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 4 को इस साइड पे शिफ्ट करें, पॉजिटिव हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू 2। अब ये जो x की वैल्यू है इसको आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x की जगह पे 2 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और माइनस 5 इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो y की वैल्यू है 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 एंड 1।
दिस इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट. एक्स की वैल्यू हम पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू बाद में. सो अब हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है. स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से. ओके, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. सो एक पॉइंट तो हमारे पास ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, लेट्स से P1, और जो हमारे पास गिवन पॉइंट था वो हो जाएगा P2. दैट मीन्स कि ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2. तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्लोप फाइंड आउट करेंगे. सो y2 है हमारे पास 2 और y1 है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x2 है 3 और x1 है हमारे पास 2. इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1. सो दैट इज़ इक्वल टू 1. दैट मीन्स कि स्लोप क्या है हमारे पास 1. अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास होती है, क्योंकि हमारे पास स्लोप हमने फाइंड कर ली है और पॉइंट भी हमारे पास जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया है उसको और स्लोप को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सो पॉइंट स्लोप फॉर्म इज़ y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1. यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. y माइनस y1 जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया है 1, यहाँ पे y की वैल्यू है 1 इज़ इक्वल टू m की वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1. सो x1 है हमारे पास 2, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 2. तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे. तो y यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 1 इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा. सो माइनस 2 प्लस 1 विल बी माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन होगी. और यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म की जगह आप 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. बाकी सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर एग्ज़ाम and don't forget to like, share and subscribe this channel for more educational content.